वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल मिस्टर मैथ्स बीएसआर। और आज हमारी क्लास 10 चैप्टर 2 की ये जो नेक्स्ट रिवाइज वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पॉलिनोमियल्स। जैसे कि चैप्टर 1 में भी हमने डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ी है रियल नंबर्स की, तो ये कुछ कुछ उससे मैच करती है। और यहां हम बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स की, इसलिए थोड़ा सा तो डिफरेंस इसमें आएगा। और डिफरेंस सबसे पहला आएगा कि हमें पॉलिनोमियल्स की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जहां हमें जो दो पॉलिनोमियल मिलेंगे, जब कोई डिवीजन का प्रोसेस होता है, ये तो यूक्लिड ने भी बताया था कि गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, यानी कि कभी भी हमें जब डिवीजन का प्रोसेस अप्लाई करना है तो वो केवल तभी हो सकता है जब हमारे पास दो चीजें हो। अब अगर रियल नंबर्स की है तो दो रियल नंबर होने चाहिए पॉजिटिव इंटीजर्स, और यहां पॉलिनोमियल्स की है तो हमारे को दो पॉलिनोमियल्स होने चाहिए, एक डिविडेंड और एक डिवाइजर। जब हम इसको स्टार्ट करेंगे डिवीजन के प्रोसेस को, तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला स्टेप आएगा, फर्स्ट स्टेप, वो ये है कि राइट हमें लिखना पड़ेगा राइट डिविडेंड एंड डिवाइजर। राइट डिविडेंड एंड डिवाइजर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले हमें डिविडेंड और डिवाइजर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। और पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसका केवल इतना मतलब होता है कि हमें जो पॉलिनोमियल मिलेंगे, दो पॉलिनोमियल डिविडेंड और डिवाइजर, उन दोनों को हमें जो एक्सपोनेंट के बेस पे देखना है टर्म्स की, और उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी हाईएस्ट एक्सपोनेंट वाली टर्म पहले, उसके बाद उससे छोटी एंड सो ऑन। कांस्टेंट सबसे लास्ट में आएगी। तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही होगा कि डिविडेंड और डिवाइजर अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लिखने पड़ेंगे। और उसके बाद फिर हम अपना डिवीजन स्टार्ट करेंगे। और क्वोशिएंट जो आएगा हमारा, उसकी जो सबसे पहली टर्म हमें मिलेगी क्वोशिएंट की, उसके लिए जो हमारा बेस होगा वो होगा कि डिग्री ऑफ क्वोशिएंट इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिविडेंड, यानी कि px, मान लो मैं px को डिविडेंड मान लेता हूं, डिविडेंड px, और डिवाइजर को मैं gx मान लेता हूं। तो जो px होगा हमारा और जो gx होगा, उनकी डिग्री के डिफरेंस के इक्वल होगी हमारी जो क्वोशिएंट है उसकी फर्स्ट टर्म। और आगे भी हमें जो उसकी टर्म्स मिलेंगी वो इसी प्रोसीजर से मिलेंगी, क्योंकि एल्गोरिथम है, इसका मतलब मल्टी स्टेप प्रोसीजर है, इसमें कई सारे स्टेप्स चलेंगे। और हम इसको कब तक डिवाइड करेंगे? तो भैया हम इसको तब तक डिवाइड करेंगे जब तक या तो रिमाइंडर 0 आ जाए, जो रिमाइंडर है या तो वो 0 आ जाए, या फिर जो डिग्री है रिमाइंडर की rx की वो लेसर देन डिग्री ऑफ gx आ जाए, यानी डिवाइजर से छोटी। तो जो डिवाइजर से छोटी डिग्री जब आ जाती है तो उसी को हम रिमाइंडर का नाम दे देते हैं। और अब हमारे पास ये 2 से 4 हो गए। स्टार्टिंग में हम 2 पॉलिनोमियल लेके चल रहे थे, अब हमारे पास 2 और नए पॉलिनोमियल आ गए, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। और ये चारों मिलके इस रिलेशन को वेरीफाई करेंगे, px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को ये हमेशा फॉलो करेंगे अगर वो हमारा सब कुछ प्रोसीजर ठीक है। तो इसका मतलब ये डिवीजन एल्गोरिथम को जब तुम अप्लाई करोगे तो हमेशा ये सारे स्टेप्स को ध्यान में अपने रखने पड़ेंगे, और तभी तुम डिवाइड कंफर्टेबल कर सकते हो। तो अब मैं तुम्हें एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट कर रहा हूं। और एक्सरसाइज 2.3 में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो तो बिल्कुल छोटा सा बच्चों वाला क्वेश्चन है, क्योंकि वो 8th क्लास से तुम करते आ रहे हो कि लॉन्ग डिवीजन मेथड बोला करते हैं इसको, कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करो और ये क्वोशिएंट रिमाइंडर को फाइंड करो। तो ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, चलो मैं फिर भी एक बार करके दिखा देता हूं। तो इसका मैं एक पार्ट ले लेता हूं, एक्सरसाइज 2.3 के पहले क्वेश्चन का मैं लास्ट पार्ट ले लेता हूं, पार्ट नंबर 3। और इसमें हमारे पास ये 2 पॉलिनोमियल होंगे। मैंने कहा था स्टार्टिंग में 2 ही मिलेंगे, एक तो px होगा x की पावर 4 माइनस 5x और प्लस 6, और एक हमारे पास gx होगा यानी कि डिवाइजर।
तो ये है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अभी जो मैंने तुम्हें डिवीजन एल्गोरिथम सिखाई थी तो उसका सबसे पहला स्टेप था कि तुम्हें इन दोनों को डिविडेंड और डिवाइजर को चेक करना पड़ेगा कि क्या ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो देखो ये तो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्योंकि हाईएस्ट एक्सपोनेंट वाली टर्म पहले आ रही है, उसके बाद छोटी वाली आ रही है, फिर कांस्टेंट। बट ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। और स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये जो पहली वाली ये हाईएस्ट एक्सपोनेंट वाली जो टर्म है एक्स स्क्वायर वो पहले और कांस्टेंट टर्म बाद में। अब तुम डिवाइड कर सकते हो और डिवाइड करने की एक कंडीशन ये भी जरूरी है, देख लेना कि हमेशा छोटी डिग्री वाले से हम बड़ी वाली को डिवाइड करेंगे। तो अगर हम ये घर बना लेंगे पहले और घर बना के घर के बाहर तो ये डिवाइजर रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 और अंदर ये रहेगा एक्स की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। अब मैंने जैसे फार्मूला तुम्हें बताया था डिग्री ऑफ क्वोशिएंट, अब हमें क्वोशिएंट की डिग्री यानी फर्स्ट टर्म डिसाइड करनी है तो हमेशा इन दोनों की डिग्री का डिफरेंस होती है, यानी कि 4 माइनस 2 यानी कि 2 डिग्री का हमारा क्वोशिएंट आएगा। बट उसकी जो टर्म है उसको निकालने के लिए इसकी हाईएस्ट एक्सपोनेंटिंग टर्म को, जो डिविडेंड है इसकी हाईएस्ट एक्सपोनेंट वाली टर्म को, पहली टर्म को इसके हाईएस्ट एक्सपोनेंट की डिवाइजर की जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट वाली टर्म है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले काम यहां कर लो, x4 को माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लो। तो सीधी सी बात है जब प्लस को माइनस से डिवाइड करोगे तो आंसर तो माइनस में आएगा और ये 4 में से 2 माइनस होगा एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। तो क्वोशिएंट की फर्स्ट टर्म हो जाएगी माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस माइनस एक्स स्क्वायर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो डिवाइजर की जितनी भी टर्म है उन सारी टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस की माइनस से होगी तो प्लस का ये तो x4 हो जाएगा, ये हमेशा पहली टर्म सेम आ जाएगी। और माइनस की प्लस से करेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर, जब माइनस एक्स स्क्वायर की प्लस 2 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस का 2x स्क्वायर। बट ऊपर एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं है, कोई बात नहीं, अगर ये मैच नहीं करेगी तो इसको कोने में डाल देंगे, माइनस 2x स्क्वायर कोने में चला जाएगा। और अब इनके साइन चेंज करेंगे, प्लस का माइनस माइनस का प्लस, ये दोनों कैंसिल, ये हमेशा कैंसिल ही होने हैं। उसके बाद हम इसको उतार लेंगे माइनस 5x प्लस 6 को और ये भी हमारा नीचे आ जाएगा प्लस 2x स्क्वायर। अब हमारा समझ लो कि नए सिरे से फिर डिवीजन स्टार्ट हुआ। अब डिविडेंड ये होगा और डिवाइजर ये होगा। अब सबसे पहले डिग्री चेक कर लेंगे, इसकी डिग्री और इसकी डिग्री इक्वल है तो ये डिवाइड हो सकता है, अगर छोटी आएगी तो डिवाइड नहीं होगा। लेकिन फिर वही सबसे पहला स्टेप कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है क्योंकि एक्स स्क्वायर की टर्म बाद में आ रही है। तो इसको यहां से हटा के पहले लिखेंगे, 2x स्क्वायर पहले आएगा। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए। अब डिवाइड करेंगे तो वही तरीका है, इसकी फर्स्ट टर्म को पहले इस डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर लेंगे, 2x स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर से, तो आंसर आएगा -2 क्योंकि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और प्लस को माइनस से डिवाइड करेंगे आंसर माइनस में आएगा। तो क्वोशिएंट में -2 आ गया। अब -2 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस का 2x स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस का 4। अब साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करके तुम लोग नहीं दिखाते हो, चेंज करना चाहिए, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये -5x एज इट इज आ जाएगा और प्लस का 10। अब हम देखते हैं कि इसकी डिवाइजर की डिग्री 2 है बट इसकी डिग्री 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल, डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि इससे छोटी डिग्री का है तो हम डिवाइड नहीं कर सकते और इसी को हम नाम देंगे रिमाइंडर का। तो हमारा क्वोशिएंट जो आया वो आया -x स्क्वायर -2 और जो हमारा रिमाइंडर बचा वो बचा -5x प्लस 10। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो मेरे को उम्मीद है कि तुम्हारी समझ में डिवीजन आ गया होगा। अब आगे से मैं इसको थोड़ा सा स्पीडली करूंगा जहां भी अब मेरे को जरूरत पड़ेगी। तो जो लोग बीच में से वीडियो देख रहे हैं वो ध्यान रखना कि इसी से हमारा डिवीजन का प्रोसेस हमें समझना है, इसी क्वेश्चन से, क्योंकि आगे अब मैं डिवीजन जहां भी करूंगा लॉन्ग डिवीजन बहुत ज्यादा स्पीड से करने वाला हूं। तो डिवीजन अगर तुम्हें समझना है तो तुम्हें ये क्वेश्चन को ही देखना पड़ेगा, बार बार रिपीटेशन में जाएगा यही क्वेश्चन। अब मैं सेकंड क्वेश्चन लेता हूं। तो सेकंड क्वेश्चन भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में हमें जो यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है और हमें ये चेक करना है सेकंड क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 मैं इसका थर्ड पार्ट ले लेता हूं, थर्ड पार्ट ही ले लेता हूं मैं इसका। और इसमें हमें 2 पॉलिनोमियल दिए हैं, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द सेकंड। अब इसमें 2 पॉलिनोमियल है,
पहला वाला छोटी डिग्री का है तुम देखोगे, और बाद वाला बड़ी डिग्री का, क्योंकि छोटा बड़े का फैक्टर हो सकता है, बड़ा छोटे का फैक्टर कभी नहीं हो सकता। इसलिए पहला वाला छोटी डिग्री वाला, सेकंड जो है वो बड़ी डिग्री का है, उसका फैक्टर हो सकता है। तो मैं छोटी डिग्री वाले को gx ले लेता हूं, पहले वाले को। तो gx इसमें दिया है ये x की पावर 3 x क्यूब माइनस 3x और प्लस 1, ये तो है gx। और बड़ी डिग्री वाले को मैं px ले लेता हूं, ये है x की पावर 5 माइनस 4x क्यूब और प्लस का x स्क्वायर और प्लस का 3x और प्लस का 1। अब इसको फिर हमें ये चेक करना था कि क्या ये gx px का फैक्टर है। तो ये पता भी हमें डिवीजन से ही चलता है। अगर ये इससे पूरा डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर 0 आ गया तो फैक्टर है, वरना नहीं है। तो बस हमें रिमाइंडर को देखना है कि 0 आया या नहीं आया। अगर 0 आया तो फैक्टर है और 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। तो चलो इसके लिए डिवाइड करते हैं। तो देखो दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हुए 5 3 2 1, ठीक है, 3 1, ठीक है। तो जो डिवाइजर है उसको बाहर लिख लो और जो डिविडेंड है उसको अंदर लिख लो। और अब वही प्रोसीजर अप्लाई करना है, पर मैं आपकी बार थोड़ा स्पीड से करूंगा कि इस फर्स्ट टर्म को इस फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो 3 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा x स्क्वायर। अब इस x स्क्वायर की मल्टीप्लाई हमें करनी है x क्यूब से, तो x 5 आ गया। मल्टीप्लाई पावर हमेशा ऐड होती है, एक्सपोनेंट का लॉ है। फिर x स्क्वायर की 3x से करी तो प्लस की, माइनस से करी माइनस, और ये आएगा 3x क्यूब। फिर x स्क्वायर की 1 से करी तो प्लस का x स्क्वायर। साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस, माइनस का x क्यूब बचेगा, 4 में से 3 गया 1 बचेगा। और ये प्लस माइनस बाई चांस कट गए, कुछ नहीं, ये तो अच्छी बात है, प्लस 3x प्लस 1। अभी डिग्री बराबर है, डिवाइड हो सकता है, बराबर की डिग्री में डिवाइड हो सकता है। तो x क्यूब से x क्यूब को डिवाइड करोगे, बट ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस 1 बचेगा। तो माइनस 1 की इससे करेंगे तो माइनस x क्यूब, और माइनस 1 की इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 3x, और माइनस 1 की इससे करेंगे तो प्लस माइनस माइनस। अब ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, तो बाई चांस ये भी कट गया ये भी कट गया, बट ये नहीं कटा। तो यहाँ आके तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है कि ये अब पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये नहीं कट रहा। तो नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं, तो प्लस का 2 बच गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिमाइंडर जो आया वो 0 नहीं आया, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब नो, gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, यानी gx इसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है 2, और रिमाइंडर 2 बचने की वजह से ये इसका फैक्टर नहीं है। तो इस तरह से मेरे को उम्मीद है कि ये क्वेश्चन तुम्हारी समझ में आ गया होगा। तो ये लॉन्ग डिवीजन से केवल तुम्हें रिमाइंडर चेक करना है और बाकी कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में। बस लॉन्ग डिवीजन अप्लाई करो और इसको निकाल दो आंसर को, और रिमाइंडर को कंपेयर कर लो 0 के साथ, 0 आया या 0 नहीं आया। अच्छा, अब जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मेरे को उम्मीद है कि ये तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ये 2022 में पेपर होगा 2022 में, तो मेरे को उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन ये है कि इसमें एक हमें पॉलिनोमियल दिया है 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 5, ये पॉलिनोमियल दिया है और 2 जीरोस दिए हैं हमें। इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोस दिए हैं, √5/3, और मान लो दूसरा बीटा दिया है -5/3। 2 जीरोस दिए इसके, और हमसे कहता है फाइंड द रिमेनिंग जीरोस। वैसे हमें एक कॉन्सेप्ट पता है, पीछे मैंने बताया जीरोस का कॉन्सेप्ट ज्योमेट्रिकली, जो मैंने वीडियो डाली हुई है, कि किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके एटमोस्ट उतने जीरो होते हैं। यानी अब इसकी डिग्री 4 है, ये हमारा जो px है इसकी डिग्री 4 है, तो इसके 4 जीरोस हो सकते हैं। हो सकता है कि 2 ही निकले, लेकिन 4 हो सकते हैं। तो हम पॉजिटिव वे में सोचे तो अभी हम इसके 2 जीरोस के बारे में कोशिश कर सकते हैं। तो इसका तरीका क्या होता है,
तो ये मल्टी स्टेप प्रोसीजर है और इसका पहला स्टेप होगा कि जो ये जीरोस तुम्हें दिए हैं, सबसे पहले इन जीरोस का एक पॉलिनोमियल फॉर्म करोगे और मान लो कि लेट उसको मैं नाम दे देता हूं gx का। gx बी द पॉलिनोमियल whose zeros या with zeros अल्फा एंड बीटा। ये सेम जीरोस का हमने एक और पॉलिनोमियल बनाया जिसके जीरोस ये अल्फा और बीटा है। तो वो जो gx है वो निकलेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी इन दोनों का सम, यानी रूट के अंदर 5/3 और माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5/3 इंटू एक्स प्लस रूट के अंदर 5/3 और मल्टीप्लाई करेंगे माइनस रूट 5/3। ये हमारा पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो हम चाहो तो के भी लेके चल सकते हो, क्योंकि के की जरूरत पड़ने वाली है, इसमें के लगा सकते हो वेयर के इज एनी रियल नंबर। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा और इन दोनों की इंटू होगी तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि स्क्वायर बन के रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 5/3। तो फाइनली ये आंसर आया हमारा के एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। बट अभी हमारा ये फ्रैक्शन आ रहा है, इस फ्रैक्शन को कैंसिल करना पड़ेगा, तो एलसीएम ले लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 5/3। अब मैं के की वैल्यू 3 लेट कर लेता हूं, लेट के इक्वल 3, तो ये 3 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 5/3। के की वैल्यू हम कोई भी रियल नंबर लगा सकते हैं अपने हिसाब से। तो मेरे को यहाँ 3 को हटाना था तो मैंने 3 ले लिया, तो ये आ गया gx 3x स्क्वायर माइनस 5, ये आ गया gx। अब इसके जीरोस अगर तुम निकालोगे तो यही आएंगे, यानी इन्हीं जीरो का हमने एक पॉलिनोमियल फॉर्म कर लिया। अब क्योंकि ये जीरो कॉमन है दोनों पॉलिनोमियल के, तो छोटा वाला बड़े वाले का फैक्टर होगा। ये हमारे पास एक जनरल कॉन्सेप्ट है, इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो जैसे 15 है और इसके फैक्टर 3 और 5 होते हैं। तो जो छोटे वाला पार्ट होता है, जैसे 3 इसका एक फैक्टर होगा और 5 भी इसका फैक्टर होगा। तो हमारे पास समझ लो एक पार्ट आ गया 2 जीरो का, और 2 जीरो का हम दूसरा पार्ट निकालेंगे। तो उसके लिए पहले हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो सिंस gx इज ए फैक्टर ऑफ px, gx इसका फैक्टर होगा px का, क्योंकि दोनों के जीरोस कॉमन है। अब हम gx से इस px को डिवाइड करेंगे, यानी 3x स्क्वायर माइनस 5 से हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, 3x4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। तो मैं थोड़ा शॉर्टकट में करूंगा क्योंकि जगह थोड़ी कम है। पहले इससे इसको डिवाइड करूंगा, एक्स स्क्वायर आएगा, तो एक्स स्क्वायर की इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x4 और माइनस का 5x स्क्वायर, और फिर ये माइनस और ये प्लस, तो ये तो कैंसिल हो गया पहला वाला, ये आ गया 6x क्यूब और ये बचा प्लस का 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। अब इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2x आएगा प्लस का 2x, और ये हो जाएगा 6x क्यूब और प्लस माइनस माइनस का 10x। अब साइन चेंज करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये बचा 3x स्क्वायर माइनस 5, और जब इससे इसको डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 1 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5। साइन चेंज करेंगे 0 आएगा, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि ये इसका फैक्टर है तो 0 ही आना था, पक्का था। तो हमारा जो क्वोशिएंट आ जाएगा, अब जैसे क्वोशिएंट आ गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इस क्वोशिएंट के फैक्टर्स करके तुम्हें बाकी के रिमेनिंग जीरो मिल जाएंगे, अगर फैक्टराइज होगा तो, और नहीं होगा फैक्टराइज तो नहीं मिलेंगे। तो फिलहाल तुम डिवाइड ये फैक्टराइज कर सकते हो स्प्लिटिंग से, 1 1 जा 1 और 1 प्लस 1 2, या चाहो तो आइडेंटिटी भी बन रही है, डायरेक्ट आइडेंटिटी से भी कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा है। चलो स्प्लिटिंग ज्यादा करते हैं तो मैं स्प्लिटिंग से बता देता हूं। अब इसको जब खोलोगे तो ये तुमने फैक्टराइज कर दिया, 9th में भी करा होगा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो मैं थोड़ा स्पीडली कर ले रहा हूं ये, क्योंकि तुम्हें आता है। ये फैक्टर्स कर लिए। अब बाई चांस दोनों फैक्टर सेम आ रहे हैं तो दोनों जीरो जो रिमेनिंग है वो सेम ही होंगे। तो फर्स्ट केस अगर तुम x प्लस 1 को 0 के इक्वल लेट करोगे तो x की वैल्यू -1 आएगी, और दूसरे से भी -1 आएगी। तो ऑल जीरोस ऑफ px आर
क्या हुए, सारे जीरोस क्या हुए, एक तो आया √5/3 तो था, एक -√5/3 आया, और अभी हमने दो निकाले -1 तो 4 जीरो इसके ये निकल गए। जो दो तो हमें दे ही रखे थे √5/3 -√5/3 और -1 दो जीरो ये यहां से हमने निकाल दिया। ऊपर यहाँ पे लेट जरूर लिखना, लेट कराया हमने इसको पहले फैक्टर को जीरो, और फिर ऐसे ही दूसरे फैक्टर को भी लेट करेंगे तो यही सेम वैल्यू आएगी। तो इस तरह से मेरे को उम्मीद है कि ये क्वेश्चन अब तुम कर सकते हो, और इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी तुम्हें थोड़े से प्रैक्टिस में लाने पड़ेंगे। अब एक क्वेश्चन तुम्हारा और इसका एक्सरसाइज का है, क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 अभी मैंने 1 मिनट की जो सीरीज बनाई है उसमें अभी मैंने कराया था 1 मिनट वाली जो सीरीज है 1 मार्क सीरीज, उसके शॉर्ट्स में मैंने ये एक इसका कोई पार्ट कराया था जो क्वेश्चन नंबर 5 है, तो उसको तुम वहां से ले सकते हो। मैं उसको एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट उसमें हो रहा है, और बाकी पार्ट भी तुम उसी तरह से सोच सकते हो, या उसका एक पार्ट मैं अभी तुम्हें बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें जो है हमारे पास क्वेश्चन दिया है ऑन डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल बाय ए पॉलिनोमियल gx। तो हमें डिविडेंड दिया है कि एक डिविडेंड है हमारे पास x³ -3x² प्लस x प्लस 2, और इसको डिवाइड कर रहे हैं हम gx से, लेकिन gx हमें नहीं पता। द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर आर x-2, क्वोशिएंट पहला वाला क्वोशिएंट है x-2, और फिर बाद वाला रिमाइंडर है -2x प्लस 4। तो हमें डिवाइजर बताना है यानी कि gx। तो gx निकालने के लिए अब हम यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम का अपना लास्ट वाला स्टेप यूज करेंगे। वी नो दैट, हमें पता है कि जो px होता है वो ऑलवेज इक्वल होता है gx इंटू qx प्लस rx। तो यहां से पहले एक फॉर्मूला बना लेते हैं हम gx का, और कैसे बनेगा, पहले रिमाइंडर को इधर शिफ्ट करेंगे, px माइनस gx rx, px माइनस rx इज इक्वल टू gx मल्टीप्लाई qx। अब हमें gx निकालना है तो ये मल्टीप्लाई की टर्म डिवाइड में ले जाएंगे, तो ये एक फॉर्मूला तैयार कर दिया px माइनस rx अपॉन qx, और बराबर आ गया gx। अब हमें इन तीनों की वैल्यूज पता है, तो px की वैल्यू भी हमें पता है, rx की पता है, qx की पता है। तो px की वैल्यू है हमारे पास x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, ये px है, और rx की वैल्यू है हमारे पास -2x प्लस 4, और अपॉन qx की वैल्यू भी है x माइनस 2। तो अब हमारा इससे gx सॉल्व हो जाएगा, लेकिन पहले हमें इसको माइनस करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2x माइनस प्लस माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू gx। अब लाइक टर्म सॉल्व कर लो तो x³ तो ऐसे ही रहेगा और x² भी ऐसे ही रहेगा। अब x की टर्म 2 है तो प्लस 2x और प्लस x प्लस 3x हो जाएगा, और प्लस 2 और माइनस 4 माइनस का 2 हो जाएगा अपॉन x माइनस 2। तो जब तुम इससे डिवाइड करोगे इसको x माइनस 2 से, तो तुम्हें अपना gx मिल जाएगा। लेकिन ये तुम इतनी आसानी से डिवाइड नहीं कर पाओगे, ये तो मेरे को लॉन्ग डिवीजन से ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन अभी फिलहाल नहीं है। तो हम लॉन्ग डिवीजन से करेंगे, पहले इस फर्स्ट टर्म से इसको डिवाइड करेंगे, x² आएगा, तो यहां आ गया x³ माइनस 2x², साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस ये तो कट गया, माइनस का x² प्लस का 3x माइनस का 2। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे, माइनस x आएगा, तो माइनस x² और माइनस माइनस प्लस का 2x, ये प्लस और ये माइनस कट गया, ये प्लस का x और माइनस का 2। अब x से x को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो ये आ गया x माइनस 2 माइनस प्लस 0 आएगा, क्योंकि रिमाइंडर हम पहले ही माइनस कर चुके हैं, तो सीधी सी बात है, फिर तो पूरा पूरा डिवाइड होगा ही। तो हमारा जो क्वोशिएंट आया वही हमारा अब आंसर हो जाएगा, यानी gx जो होगा हमारा अब हो जाएगा, जो हमने डिवाइड करा है तो डिवाइड करके आया x² माइनस x प्लस 1, ये हमारा gx आ गया, जो हमें यहाँ फाइंड करना था, तो वो हमने यहाँ फाइंड कर दिया।
तो अब जो ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन, इसका एक पार्ट अभी मैंने कराया था 1 मार्क वाली वीडियो में, और एक पार्ट लो मैं अभी आज करा देता हूं, और जो पार्ट मैंने 1 मार्क की वीडियो में कराया था उसको मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा, उसको तुम वहां से फॉलो कर सकते हो। इसमें हमें 4 पॉलिनोमियल के एग्जांपल दे रहे होते हैं, px, gx, qx और rx। ये 5th क्वेश्चन का मैं सेकंड पार्ट करा दे रहा हूं। इसमें हमें 4 पॉलिनोमियल के एग्जांपल देने हैं, px, gx, qx और rx के, और वो चारों मिलकर डिवीजन एल्गोरिथम को फॉलो करेंगे। साथ में एक कंडीशन और फॉलो करेंगे, वो करेंगे कि डिग्री ऑफ qx इक्वल होनी चाहिए डिग्री ऑफ rx। पहला पार्ट में करा चुका हूं मैं, अब दूसरा पार्ट कर रहा हूं। तो इसके लिए तुम क्या करोगे, ये बहुत इजी हो सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें 2 बातें याद रखनी पड़ेंगी कि जो तुम px लोगे वो तो कुछ भी ले लो, जैसे 2x + 3 ले लो। अब जो तुम gx लोगे वो एक लीनियर पॉलिनोमियल ही लोगे, और जैसी जितनी डिग्री px की रखी है सेम उतनी डिग्री तुम रख लोगे। कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल तुम ले लो, जैसे सपोज x + 1 ले लो। अब तुम जब इससे डिवाइड करोगे तो तुम देखोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, यानी तुम्हें दोनों की डिग्री बराबर रखनी है, और ये भी ध्यान रखना है कि लीनियर ही रखना है। बाउंडेशन ये है कि ये लीनियर ही होने चाहिए दोनों पॉलिनोमियल। अब लीनियर में तुम कुछ भी ले सकते हो, बस ये ध्यान रखना। तो जब इस लीनियर पॉलिनोमियल से तुम इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने में बराबर डिग्री डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ 2 आया, तो 2 की जब इससे मल्टीप्लाई करोगे 2x + 2, और ये साइन चेंज करिए तो कट गया, ये आ गया 1। तो अब तुमने देखा कि तुम्हारा जो क्वेश्चन आया वो तो आया 2 और रिमाइंडर आया 1। तो बताओ दोनों की डिग्री सेम आई या नहीं आई? qx rx की डिग्री 0 0 आ गई या नहीं आई? आ गई। तो बस, और जो इसका थर्ड पार्ट है उसका आंसर यही है, यही थर्ड पार्ट का आंसर है, क्योंकि उसमें कंडीशन थी। यही बिल्कुल सेम एग्जांपल तुम थर्ड पार्ट में दे सकते हो, क्योंकि उसमें जो कंडीशन है वो ये है कि रिमाइंडर की डिग्री 0 दिखानी है। तो इसकी एक ही कंडीशन होती है, रिमाइंडर की डिग्री 0 दिखाने के लिए डिवीजन एल्गोरिथम हमें पता है, और डिवीजन एल्गोरिथम ये कहती है कि अगर डिवाइजर हमारा लीनियर है तो रिमाइंडर की डिग्री कांस्टेंट ही आएगी, यानी 0 डिग्री आएगी। वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही आएगा, क्योंकि इससे छोटी डिग्री का ही रिमाइंडर होता है। तो जब 1 डिग्री वाले से डिवाइड करोगे तो 0 डिग्री का ही आएगा, यानी कांस्टेंट ही आएगा। तो इसका मतलब अगर हमने लीनियर ले लिया डिवाइजर तो 100% रिमाइंडर की डिग्री 0 आएगी। तो मेरे को उम्मीद है कि अभी एक्सरसाइज तुम्हारी कंप्लीट हो गई होगी। अभी मैं नेक्स्ट तुम्हें ऑप्शनल एक्सरसाइज की वीडियो बना के दूंगा, जो पिछली बार मैंने नहीं दी थी। तो अब हम नेक्स्ट 2.4 कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।